देखिए, कहा जाता है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है। देखो आगे क्या होता है। आपको मालूम है कि ये पंक्तियां हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की, और रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय के थे। और आपको मालूम है कि बेगूसराय को लेनिनग्राद भी कहा जाता है। देखिए, इत्तेफाक की बात यह है कि आज हम आपको जिस शख्स से मिलाएंगे वो शख्स भी बेगूसराय से ही आते हैं, और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज का स्पेशल पॉडकास्ट 2025 के धुरंधर। तो आइए फिर इस धुरंधर से मिलते हैं। तो सबसे पहले स्टूडियो में बहुत बहुत आपका स्वागत है डॉक्टर सोनू शंकर जी। जी, आपका भी मैडम, और आपके तमाम दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, और आपने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, हमारे पास खबरें आती रहती हैं, जानकारियां हमें मिलती रहती हैं, और हमारे पास आपके बारे में खबर आई है, और खबर ये आई है कि आप बेगूसराय के तेघड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस खबर में, इस जानकारी में कितनी सच्चाई है? जी, मैंने जनसुराज से आवेदन दिया है मैम चुनाव लड़ने का, और बाकी जो भी उनकी सर्वे टीम है या जो जिला इकाई है, वो जो फैसला करें मैं उसके साथ ही रहूँगा हमेशा। साथ रहिएगा जी, उसके, यानी कि चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। जो भी लड़े मैम, अगर मैं चुनाव, अगर मुझे सेलेक्ट किया जाता तो मैं भी लड़ूंगा, और अन्य कोई अगर उस तो जिसको पार्टी समझे कि ये ज्यादा काबिल है वो लड़े तो उसका मैं साथ दूंगा, पूरी ताकत से अपने साथ दूंगा उसका। आवेदन दे दिया है। हाँ, आवेदन दिया है मैम। आवेदन दे जी दिया जी। है, लेकिन सोच समझकर आवेदन दिया है जी जी, ना? बिल्कुल सोच समझ के ही आवेदन दिया है मैम। आपको मालूम है ना कि आप तेघड़ा की बात कर रहे हैं, जी, मैं तेघड़ा की और बात कर रहा हूँ। तेघड़ा जो है वो वामपंथियों का गढ़ है। वहां पर सोनू शंकर कमाल कर पाएंगे? जी मैम, इतना विश्वास तो है हमको कि हम कमाल वहाँ करेंगे, और पार्टी कमाल करेगी। मैं तो सिपाही हूँ पार्टी का, जो आज्ञा देगी पार्टी मैं वो करूँगा। लेकिन जो वामपंथ का गढ़ जो था ना, वो किला पहले ही भेजा जा चुका है, और उसमें बस एक आखिरी पत्थर मारना है और पूरा किला ढह जाएगा वो। हम्म जी मैम। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आखिरी पत्थर सोनू शंकर साबित होंगे क्या? कोई भी सिपाही मारे जनसुराज का, लेकिन ढहना तो तय है उनका। जी। सेंधमारी हो जाएगी। सेंधमारी हो गई है, हो क्या गई है। कारण है? क्या कारण है? मैम, एक तो जो वामपंथ दल है, युवाओं को मौका देता नहीं है। वही पुराना चेहरा, वही पुराना कार्यनीति। और एक बात और है मैम कि वहाँ तेहरा, जो कि आपको फर्टिलाइजर भी है, थर्मल पावर भी वहीं पे है, और ये सब बंद हो चुका था एक टाइम में। वो भी वामपंथ का ही देन था वहाँ पे। अभी मतलब अभी जो विधायक जी हैं, अभी भी मैं पर्सनली तो उनको माननीय है, मैं कुछ बोलता नहीं, लेकिन लोगों में खासी नाराजगी उनके प्रति भी है कि भाई कुछ काम नहीं हो पा रहा है, जो उम्मीद से उनको लोग जिताया था कि नहीं चलो ये विधायक हैं, लोकल हैं यहाँ की, क्योंकि उससे पूर्व में जो थे वो लोकल थे नहीं वहाँ पे। तो उनका भी आना जाना। राम रतन सिंह की बात कर जी रहे जी, हैं मैं आप? उनकी बात कर रहा जी हूँ। और हाँ। इनसे पूर्व वीरेंद्र महतो जी थे, वो लोकल नहीं थे, वो कहीं तब तेघड़ा के बाहर के थे, बेगूसराय के बाहर के थे इनफैक्ट। तो वो टाइम नहीं दिए क्षेत्र को। तो उनका एक तो जो पिछला टर्म का जो एक था कि नहीं चलो ये विधायक हम लोग के लोकल कम से कम है, इस भरोसे उनको वोट मिला। लेकिन वोट मिलने के बाद मैम, वो जो तेघड़ा की सोच थी कि विकास जो चाहिए था तेघड़ा में, वो नहीं हो पाया। और ये शिकायत मेरी नहीं है, आम जनता की शिकायत है। वहाँ पे लोग आते हैं, कहते हैं कि भाई नहीं, ऐसा मतलब कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। तो जो भी शिक्षा स्वास्थ्य की बात वहाँ करे, क्योंकि मैम अब सड़क बनाना जो है वो तो नगर परिषद का काम है, वो बनाए वहाँ पे, लेकिन मूल समाज से सब समस्याएं जो भी हैं वहाँ, चाहे ब्लॉक में जो भी मतलब लेना देना हो रहा है वहाँ पे, या आपको हॉस्पिटल की जो देख रेख है, स्कूलों की को व्यवस्था, तो ये कम से कम विधायक जी को देखना चाहिए था। या फरियादी जो आ जाते हैं उनके पास, या बाढ़ में उन्होंने कुछ काम किए होते, तो मैम कुछ काम कुछ करता है काम किए होते तो? जी। यानी कि कोई काम नहीं नहीं, किए तो हैं? मैं तो बोल रहा हूँ, तो विपदा आई थी, अब लोग उसको मतलब उसमें अगर काम करता है तब हम मानेंगे ना कि ये क्षेत्र में काम कर रहे हैं। विपदा बिल्कुल। में ही लोग करता है। तो विपदा जब आई तो सिर्फ बाहरी बाहरी घूम लेने से कुछ नहीं होता मैम। तो सरकार भी खिचड़ी का व्यवस्था कर दी थी। क्या खिचड़ी व्यवस्था से समुचित प्रयास होता वहाँ? जानवरों को क्या होता, उनका अन्न चारा कैसे पहुँचता उनके पास, ये भी सोचना चाहिए था। बिल्कुल। तो ये तो मैंने पूरे बाढ़ में देखा ही नहीं उनको कभी। कभी नहीं कभी देखा? नहीं देखा। फरियादी से मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं विधायक जी? अब मैम, हम लोग तो सोचते हैं कि जनता दरबार लगे तो हम लोग भी जाके मिले उनसे, लेकिन जनता दरबार अच्छा, तो लगता नहीं है। विधायक जी से आप जी भी जी। जाकर मिलना चाहते क्यों हैं? नहीं मिलेंगे? विधायक है, क्षेत्र के विधायक हैं, कुछ भी समस्या होती है उनके पास जाएगा ही लोग।
तो विधायक जी लगाएं तो हाँ, ये आप तैयार कीजिए कि हाँ यहाँ लोग आके मिलें आपसे, लेकिन वो तो होता नहीं, जनता दरबार लगता नहीं तो कौन मिलेगा उनसे। मैम विधायक होता है, उनका दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए 24 आवर्स। तो वो होता है कि हाँ विधायक, और विधायक का एक ताकत होता है, अपना पहचान होता है कि नहीं मैं विधायक हूँ। कोई भी आदमी आज पुलिस के पास ही हो गया कुछ, जानते हैं सब लोग कि निर्दोष है, तो वहाँ मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होगा कि नहीं ये निर्दोष है, एक बार कह तो सकते हैं हम, लेकिन उनके पास ये कहे कि ये कब मेरा काम नहीं है। अच्छा, ऐसा बोलते ऐसा हैं? भी होता है। ऐसा ये भी मेरा होता सुनेगा है? क्या वहाँ पे? ये भी बोलते ये हैं? भी बोलते हैं, विधायक जी बोलते हैं ये तो ये विधायक जी बात? बोलते हैं मैम अच्छा, जी। यानी कि ये स्थिति है वहां हाँ पर जी, की। ये स्थिति है। और ये तो सर्वे की चीज़ है, जो मतलब मुद्दा अगर होना चाहिए कि हाँ विधायक जी काम किए हैं। काम मतलब काम विधायक का क्या होता है मैम? अब तो यही स्कूल है, विपदा कुछ आई, ब्लॉक में घुसखोरी चल रही है, उसको देखना है। तो ये जनता तो यही विधायक से यही उम्मीद करती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेयर जो हम लोग का नगर परिषद है, तो 3 परिषद है वहाँ, बरौनी, बीहट और तेघरा। तो वहाँ तीनों तो भाई जो रोड वोड की समस्या है या नाला का समस्या है, ये तो वहाँ के जो चेयरमैन है या चेयरमैन प्रतिनिधि है वो देखें उसको। विधायक का ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। तो बाकी जो व्यवस्था स्कूल की हो गई, हॉस्पिटल की हो गई, तो इसको देखना चाहिए। आज भी हमारे तेघरा ब्लॉक में जो अस्पताल है, बरौनी ब्लॉक में भी है, उसमें पेशेंट आता सीधे रेफर होता है कहाँ? बेगूसराय हॉस्पिटल में। अच्छा। तो ऐसा क्या है? क्या वहाँ पे उचित व्यवस्था नहीं है? व्यवस्था नहीं तो क्या होनी चाहिए? क्या आपने एक सवाल उठाया है सदन में भी इस चीज़ के लिए? सदन में तो सवाल उठना चाहिए। तो मैम यहाँ पे हमको नहीं है। बच्चे सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए स्कूल तो ना जाएं। जो व्यवस्था है स्कूलों की, मतलब अब तो हो गया कि खिचड़ी खाने जाते हैं। तो यही सब समस्या में विधायक का काम ही क्या है? यही जनता के बीच में रहना।